हेलो दोस्तों, नमस्कार। यूपीएससी सीएससी 2023 के सीसैट पेपर में जो डिफिकल्टी लेवल थी उसको ध्यान में रखते हुए कट ऑफ को कम करने का जो लीगल मांग चल रहा है वो तो चल ही रहा है, लेकिन इसके साथ साथ हम लोग ये चाहते हैं, हम लोग मतलब जो हम लोग कट ऑफ कम करने की मांग कर रहे हैं, हम लोग ये चाहते हैं कि आप सभी अपने हक से अपने हिस्से का एक सहयोग हमें प्रदान करें। और ये सहयोग कुछ और नहीं बल्कि आपके द्वारा लिखा गया एक पत्र होगा। पहले हम लोग पत्र के बारे में बात करेंगे, फिर हम लोग ये देखेंगे कि आखिर क्यों आपके द्वारा लिखा गया पत्र हमारा कट ऑफ कम करने में सहायता कर सकता है। ऐसा क्या इसके पहले यूपीएससी ने कोई नोटिस जारी करी है क्या? ठीक है, तो हम इसके बारे में बात करेंगे, इस नोटिस के बारे में बात करेंगे जो कि इसी वर्ष यूपीएससी सीएससी 2022 के मुख्य परीक्षा के दौरान हिंदी ऑप्शनल के विषय को लेकर कुछ प्रश्नों पे आपत्ति हुई थी कि आउट ऑफ सिलेबस है, उन क्वेश्चन को निकाला गया था। ठीक है, तो हम पहले यह जो पत्र लिखना है उसके बारे में हम लोग फॉर्मेट के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, सभी लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम अपने हस्तलिखित पत्र लिखे, अपने भाषा में पत्र लिखे, अपने क्षेत्रीय भाषा में पत्र लिखने की कोशिश करें। अगर आपकी क्षेत्रीय भाषा हिंदी है तो हिंदी में लिखे, अन्यथा किसी और भाषा में लिखे, जो भी है। और आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस पत्र का कोई भी निश्चित प्रारूप नहीं है। ठीक है, कोई भी निश्चित प्रारूप नहीं है, आप इसे अपने शब्दों में लिखें। ठीक, और जो सीसैट में हमारा जो कंसर्न है कि डिफिकल्टी लेवल था और जो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस आए हुए थे, ठीक है, आईआईटीज या कैट से सीधे प्रश्न उठा ले गए थे, उसको भी ध्यान में रखते हुए, उसको मेंशन करते हुए आप कट ऑफ को घटा के 23% करने का मांग करने, सामूहिक मांग के बारे में लिखे। ठीक है, और अंतिम में आप ध्यान रखें, पत्र के अंत में आप अपना नाम लिखें और यूपीएससी सीएससी 2023 प्रारंभिक परीक्षा में जो आपको रोल नंबर आवंटित किया गया था आयोग के द्वारा वो भी लिखें। ठीक है, जब आप ये हमें लिख ले, जब आप ये लिख ले, पत्र लिख ले, तो आप इस पत्र को पीडीएफ प्रारूप में इस मेल पर यूपीए अनफेयर cset23@gmail.com पे हमें मेल करें। ठीक है, हमें मेल करें, बस आपका आपका सहयोग केवल इतना ही हम बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थियों का जो है कि एक साल बचा सकता है, जो बहुत जी तोड़ मेहनत करते हैं केवल एक दिन की परीक्षा के लिए। ठीक है, और डिफिकल्टीज लेवल के कारण उनका एक साल बर्बाद हो सकता है। ठीक है, एक साल ही नहीं, कई लोगों का कैरियर भी बर्बाद हो सकता है जो अपने उम्र के आखिरी पड़ाव पे होंगे, एज जो एज की योग्यता है, एलिजिबिलिटी है, उसके आखिरी पड़ाव पे होंगे। ठीक है, तो प्लीज आप ये करें। ठीक है, आपका ये किया गया कितना सहायक सिद्ध होगा, क्योंकि देखिए लीगल तो लड़ाई चली रही है, लेकिन एक जो पब्लिक ओपिनियन बनता है उसका भी बहुत बड़ा असर पड़ता है। ठीक है, इसके पहले हम लोग देख चुके हैं कि कांग्रेस की सरकार ने, मतलब किसी भी सरकार ने, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट इसके पहले यूपीएससी में एज बढ़ा चुकी है इसी स्टूडेंट की इसी मांग को लेकर के। ठीक है, तो एज लिमिट बढ़ाया गया था, तो ये भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। फिर उसके बाद जब आप वो करेंगे ना, फिर आप उसके बाद हस्ताक्षरित पत्र आप हमें ईमेल करेंगे। और इसके अलावा अगर आप टेलीग्राम यूज करते हैं तो एक जो टेलीग्राम ग्रुप है हमारा अनफेयर, उसका हैंडल है अनफेयर CSAT 23, वहां पे आप जुड़ जाइए। ठीक है, और बहुत अधिक संख्या में, चूंकि हमें पत्रों की, ऐसे पत्रों की आवश्यकता है, चूंकि एक पब्लिक ओपिनियन बनाने के लिए कम से कम हमें 5000 ऐसे पत्रों की आवश्यकता है जो कि अभ्यर्थियों की हस्तलिखित, अभ्यर्थियों की ही राइटिंग में लिखा गया हो, हस्ताक्षरित हो। ठीक है, और हम इसे आप यहाँ पे भेजेंगे अनफेयर CSAT 23 पे, और हम इसे आगे प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाएंगे। ठीक है, अब बात होगी कि क्यों कट ऑफ कम होगा, आखिर आप लोगों से हम ऐसा सहयोग क्यों मांग रहे हैं। क्योंकि अगर हम देखें तो यूपीएससी सीएससी 2022 की मेंस परीक्षा के दौरान हिंदी वैकल्पिक प्रश्न पत्र में कुछ प्रश्न बाहर से आए हुए थे। ठीक है, लगभग उसमें 2 प्रश्न बाहर से आए हुए थे, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो हिंदी साहित्य ऑप्शनल की प्रश्न संख्या, ये आप 5 और 7 का कुछ कोई दो जो है कि सेक्शन आए हुए थे। ठीक है, 2 प्रश्न आए हुए थे, तो इसको बाहर निकाल दिया गया था, और इसको बाहर निकालने के बाद जो मार्क्स इसके थे आनुपातिक रूप से सभी अभ्यर्थियों में बांट दिया गया था, जिससे कि किसी भी अभ्यर्थी को कोई नुकसान नहीं हुआ था। तो ये वाला प्रारूप यहाँ पे भी अपनाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि लगभग जो 10 क्वेश्चन हैं वो सीधे एनसीईआरटी से पूछे गए हैं, जबकि यूपीएससी ने यूपीएससी सीएससी के सीसैट पेपर में उसने सीधे सीधे मेंशन किया है कि जो मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन होंगे या न्यूमेरिक्स क्वेश्चन होंगे वो क्लास 10th के लेवल के होंगे। ठीक है, जबकि यहाँ पे 10 क्वेश्चन जो क्लास 11 के एनसीईआरटी से पूछे गए हैं, और कुछ क्वेश्चन ऐसे, हालांकि परम्यूटेशन कम्बिनेशन हमारे सिलेबस में है, लेकिन जो उसकी हार्डनेस थी, जैसे अगर हम सेट ए का क्वेश्चन नंबर
48 देखे और 58 देखे तो इसकी हार्डनेस काफ़ी मतलब इसकी जो कठिनता स्तर थी काफ़ी अधिक थी, ठीक है, जो कि मुझे नहीं लगता या किसी को भी नहीं लगता, अच्छे अच्छे जो सीसेट पढ़ाने वाले शिक्षक हैं उन्होंने इस पेपर को 3 घंटे में सॉल्व किया है। तो मतलब आप ये सोचिए कि एक एस्पिरेंट जिसके ऊपर इतना दबाव होता है वो कैसे केवल 2 घंटे में ये सॉल्व कर सकता है क्वेश्चन फ्री माइंड से, जबकि उसके ऊपर एग्जाम का भी दबाव है, ठीक है। अगर कोई भी गलती होती है, मतलब बाई मिस्टेक भी कोई मिस्टेक होती है तो उसका पूरा का पूरा मेहनत खराब हो सकता है, पूरा पूरा करियर खराब हो सकता है। तो प्लीज इसको आप मेंशन करें, ठीक है। और इसके साथ साथ आप देखेंगे, मैंने भी बताया और कई सारे और यूट्यूबर ने बताया है या चैनल्स ने बताया है, ठीक है, या टीचर ने भी बताया है कि आईआईटी जी में एक जो है कि 2000 ईयर में एक क्वेश्चन आया हुआ था, उस क्वेश्चन को सीधे सीधे कॉपी कर लिया है सीएससी ने, ठीक है, यूपीएससी ने सीधे सीधे कॉपी कर लिया है सीसेट के पेपर में। सेट ए का क्वेश्चन नंबर 10 जो है, सेट ए का क्वेश्चन नंबर 10 वो वर्ष 2000 में आईआईटी जी के क्वेश्चन प्रश्न पत्र में आया था। तो प्लीज आप हम लोगों का ये रिक्वेस्ट स्वीकार करें और आप पत्र लिखें और हमें मेल करें। हम आपका आपका ये एक जो कोशिश है ना, आपका केवल 5 मिनट कई हजार अभ्यर्थियों का जो है कि जीवन बना सकता है। जय हिंद, जय भारत।